Hi, this is Dr. Rahul, and today we are going to discuss about patellofemoral pain syndrome. देखिए वैसे तो प्रॉब्लम बहुत हम इसे इजीली लेके चलते हैं, बट patellofemoral pain syndrome और सिंपली कॉल एज PFPS एक बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम है जिसका मेन अगर बायोमैकेनिक्स आप समझ जाते हैं तो फिर इसकी पैथोमैकेनिक्स को हैंडल करना बहुत आसान है। अदरवाइज ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको जड़ से ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज वी डोंट गेट एग्जैक्टली टू द पिन पॉइंट मैकेनिक्स। मेन कॉज को ट्रीट करना इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन ट्रीटिंग जस्ट द सिम्टम्स। पेन तो रिलीव करना इज लाइक स्नैपिंग थिंग फॉर अ फिजियो, बट treating the root cause is the most important thing. Okay, let's cut off the set and get to the point. Patellofemoral pain syndrome is a biomechanical load alignment problem. Okay, so alignment problem is the main thing. देखें PFPS is the problem of patellofemoral joint. अब patellofemoral joint जो है ये काम करता है to you can say to increase the momentum of quadriceps muscle. आपका पटेलोफेमरल जॉइंट है। ओके, एनाटमी बहुत सिंपल है भाई, पटेला का डिस्टल पार्ट हो गया और फीमर का आपका ट्रोक्लियर ग्रूव हो गया। पटेला और ये ट्रोक्लियर ग्रूव मिलकर के पटेलोफेमरल जॉइंट बनाते हैं। सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मेन काम है टू इंक्रीज द मोमेंटम ऑफ क्वाड्रिसेप्स। जैसे जैसे आप नी फ्लेक्शन करते जाते हैं लाइक 0 डिग्री और न्यूट्रल पोजीशन ऑफ नी, पटेलोफेमरल जॉइंट बहुत कम कॉन्ग्रुएंसी में होता है। नो लोड, नो नथिंग स्ट्रेस, नथिंग। जैसे जैसे आप नी को फ्लेक्स करना चालू करेंगे स्टार्टिंग 20 to 30 डिग्री, पेन यू कैन से नॉट पेन, द लोड स्टार्ट इंक्रीजिंग और फीमर भी पटेला भी फीमर के ट्रोक्लियर ग्रूव में जाना स्टार्ट करता है। एग्जैक्टली अप टू 60 डिग्री इट डिसअपियर टोटली बिकॉज इट टोटली फिट्स इनटू द ग्रूव। दैट इज द पॉइंट जहां मैक्सिमम स्ट्रेस आपको फील होता है। अब अप टू 60 डिग्री का जो मूवमेंट है, रनिंग, स्क्वेटिंग और स्टेयर क्लाइंबिंग, डिक्लाइनिंग, यहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटिंग, आइदर सिटिंग इन ऑन टू द चेयर, टेबल, स्टूल और क्रॉस सिटिंग, इनमें आपको पटेलोफेमरल जॉइंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है। ये तो हो गई नॉर्मल बात। लुक, आई एम गोइंग डीप इन टू द टॉपिक बट आई रियली वॉन्ट यू टू स्टिक राइट नाउ। अब देखिए मेन चीज़ जो होती है ना वो ये होती है कि सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रैकिंग। पटेलार माल ट्रैकिंग आपने कंडीशन सुना होगा। माल ट्रैकिंग में क्या होता है, सो ट्रोक्लियर ग्रूव पे जैसी पटेला सेट करता है, न्यूट्रल पोजीशन में ये टॉप पे होता है। जैसे जैसे आप नी फ्लेक्स करते हैं ये ट्रोक्लियर ग्रूव में फिट होता है एंड एट 62 और 60 अबव डिग्री ये टोटली इसमें फिट हो जाता है। अगर माल ट्रैकिंग होगी, माल ट्रैकिंग यानी पटेला ग्रूव के अकॉर्डिंगली लिटिल बिट लैटरल प्रेजेंट होता है, तो फिर ये अलाइनमेंट जो है ये बिगड़ गया है। अब जैसे जैसे आप नी फ्लेक्शन करते जाएंगे ये पटेला गलत तरीके से फ्रिक्शन में जाएगा। इट्स नाउ नॉर्मली नॉट प्रेजेंट एज नॉर्मली, एनाटमी के लिए ये नॉर्मल प्रेजेंट नहीं है, ये हल्का सा लैटरल है। अब ये लैटरल कई वजह से हो सकता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी काइनेटिक चेन। काइनेटिक चेन में इफ यू हैव वीक ग्लूट्स, ग्लूटिस मीडियस, सो वीक अबडक्टर्स अगर हैं तो फीमर विल इंटरनली रोटेट, देयर विल बी डायनेमिक वेल्गस एट योर नी और ओवर प्रोनेशन ऑफ योर फुट। अगर ओवर प्रोनेशन ऑफ फुट है तो टीबिया इंटरनली रोटेट करेगा, इंटरनल रोटेट करेगा तो नी के पास हल्का सा पटेला लैटरल शिफ्टिंग में आएगा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइनेटिक चेन प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ये हो गई। इसके अलावा अगर आप गौर से देखें तो भाई पटेला को ट्रैक पे रखने के लिए, पटेला ट्रैकिंग के लिए क्वाड्रिसेप्स के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स और यू कैन से दो पार्ट्स, द क्वाड्रिसेप्स द वास्टस लैटरलिस एंड द VMO, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिक, इन दोनों का एक बैलेंस बना होता है जो पटेला को एग्जैक्टली सेम टाइम पे रोकने का काम करता है। पटेला इज देयर, VL इज देयर, वास्टस लैटरलिस एंड VMO। ओके, VMO इज मोर लाइक ऑब्लिक फाइबर्स। तो ये क्या करते हैं, इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इस बैलेंस की प्रॉब्लम होना भी आपको किस में लीड कर सकती है, PFPS। ये था बायोमैकेनिकल यू कैन से एस्पेक्ट। अब आपने फिर पैथोमैकेनिक्स भी पढ़ ली। अगर आपके काइनेटिक चेन में प्रॉब्लम है, आपके डायनेमिक वेल्गस है और यू कैन से आपके आगे चल के ओवर प्रोनेशन ऑफ फुट है, ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो कंसिडरेबली भी आगे चल के क्या कराती हैं, पटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम। आपको पेन फील होगा जस्ट अंडर योर नी कैप, जस्ट अंडर योर पटेला, पर्टिकुलर मूवमेंट्स पे ज़्यादा होगा, थोड़ी सी भी ओवर सेटिंग कर ली तो आपको ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ व्हाट वी नोन एज पटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम।
अगर आप मैकेनिक्स और पैथोमैकेनिक्स समझ गए सो देन आवर नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट डायग्नोसिस, असेसमेंट और